हाय स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो अल्कोहल, फिनोल और ईथर का जो चैप्टर चल रहा था उसमें अपन ने लास्ट क्लास में अल्कोहल जो था अल्कोहल उसको फिनिश कर दिया है। अल्कोहल की जो केमिकल रिएक्शंस थी उनको अपन ने फिनिश कर दिया। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे फिनोल के बारे में। तो पहले देखेंगे फिनोल होता क्या है, फिनोल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, या फिनोल जो उसकी नेमिंग किस तरीके से कर सकते हैं, किस मेथड से फिनोल को प्रिपेयर किया जा सकता है और इसकी केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होती है। इस तरीके से इसके पार्ट्स अलग अलग होंगे। और आज की क्लास में अपन देखेंगे कि व्हाट इज फिनोल, फिनोल क्या है, फिनोल के अदर नेम्स कौन से होते हैं, और फिनोल जो है उसमें जो कंपाउंड्स आएंगे उनकी नेमिंग किस तरीके से कर सकते हैं, उनका जनरल फॉर्मूला या फिर उनकी स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वीडियो को आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है जिससे कि आपको वीडियो में दी गई पूरी जानकारी मिल सके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि फिनोल होता क्या है। तो मैंने आपको अल्कोहल, फिनोल और ईथर के चैप्टर में जब स्टार्टिंग करी थी तो बताया था कि अल्कोहल हो चाहे से फिनोल हो, दोनों में फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम होता है, जिसको बोलते हैं OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो सेम था, बस डिफरेंस जो था ना, डिफरेंस वो था कि अगर OH एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, OH किसके साथ लगा हुआ हो, एल्काइल ग्रुप के साथ, तो उस केस में जो है ना वो होता है अल्कोहल। और अगर यही बेंजीन के ऊपर अटैच हो डायरेक्टली, ठीक है, तो उस केस में अपन इसको बोल देते हैं फिनोल। तो आप डेफिनेशन अगर लेना चाहो इसकी तो डेफिनेशन अपन इस तरीके से ले सकते हैं कि इफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद बेंजीन रिंग, इफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड विद बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ कौन, OH, तो उस केस में अपन इसको क्या बोल देते हैं, फिनोल बोल देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फिनोल जो उसके अदर नेम्स कौन से होंगे। तो फिनोल जो उसका एक अदर नेम होता है बेंजीनोल, लेकिन ये कहीं पे यूज नहीं करेंगे, इसको आपको ध्यान रखना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट ये जरूर पूछा हुआ है कि एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कार्बोलिक एसिड का फॉर्मूला बताओ, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। तो ध्यान रखना कार्बोलिक एसिड जो है वो किसको बोलते हैं, फिनोल को बोलते हैं, फिनोल। तो फिनोल के तीन नेम मैंने आपको बताए यहाँ पर, एक तो फिनोल है, एक बेंजीनोल और एक कार्बोलिक एसिड। ये कार्बोलिक एसिड वाला जो नेम है वो ज्यादा याद रखना है आपको, क्योंकि इसमें जनरली कंफ्यूजन होता है, क्योंकि एक एसिड और होता है कार्बोनिक एसिड, तो उसमें क्या होता है, वो होता है H2CO3, तो दोनों में डिफरेंस है। अगर एल है तो कार्बोलिक हुआ, लिक मतलब फिनोल है वो, और कार्बोनिक है तो H2CO3 होगा। ठीक है, पहली चीज ये हो गई, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो होता है वो होता है, अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें तो इसका कोई मेजर क्लासिफिकेशन नहीं है, इसमें OH कितने हैं, 1, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक, क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक। ठीक है, उसके बाद में अगर आगे की बात करें अगर, तो ये मोनोहाइड्रिक फिनोल हुआ एक तरह से। तो बाकी इसमें जो OH है उसको अपन एल्कोहल भी बोल सकते थे, तो ये मोनोहाइड्रिक एरोमेटिक एल्कोहल हुआ, या फिर मोनोहाइड्रिक फिनोल हो गया ये। ठीक है, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पर। वैसे यहाँ पर जनरल फॉर्मूला नहीं होता है, यहाँ पर जो है ना कंपाउंड जो है उसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 हो गया। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इस जगह पर, इन सब जगह पर हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन ये है, तो C6H6 और O। ठीक है, एग्जामिनर जो है वो क्या करते हैं, एग्जामिनर ऐसे करेंगे कि इसको ऐसे लिख के दे देंगे आपको C6H6O2, क्या लिख के दे देंगे, C6H6 और O2। इससे बनने वाली पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है ना वो कौन सी होगी, जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है वो कौन सी होगी, या फिर ऐसे बोल देंगे कि इससे फॉर्म होने वाले डाइहाइड्रिक फिनोल्स, कौन से वाले, डाइहाइड्रिक फिनोल्स है ना, उनकी स्ट्रक्चर्स फॉर्म करो। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं यहाँ पर, आप ध्यान से सुनना। जो ट्रिक है वो है, अगर ये जो हाइड्रोजन का नंबर है, हाइड्रोजन का नंबर वो अगर कार्बन के नंबर के इक्वल हो, ध्यान से सुनो क्योंकि अभी तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा, भाई इससे लिंक कर रखा है अपन ने, लेकिन जब आप पेपर देंगे तो उस केस में आपको देखना होगा कि ये जो कंपाउंड है बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, तो उसमें क्या फॉर्म होगा क्या नहीं होगा। इसके लिए ट्रिक को ध्यान से सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के इक्वल हो, फर्स्ट केस। सेकंड केस, हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से एक ज्यादा या फिर एक कम हो। पहला केस कौन सा हुआ, हाइड्रोजन और कार्बन का नंबर इक्वल हो जाए। सेकंड जो केस हुआ वो हुआ कि अगर हाइड्रोजन के नंबर और कार्बन के नंबर में 1 का डिफरेंस है, कितने का, 1 का। जैसे यहाँ पर लिखा होता है C6H7 या फिर लिखा होता है C6H5, तो उस केस में हमेशा बेंजीन फॉर्म होती है। इस ट्रिक का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं या इंटर कन्वर्जन वाले क्वेश्चन होते हैं, वहां पर आपको जो है
इस चीज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और इस ट्रिक का यूज करते हुए अभी अपन स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो आपको पता भी लग जाएगा कि वास्तव में ट्रिक जो है वो कितनी इफेक्टिव है ये। तो देखो आपको यहाँ से पता लग गया था, पहला रूल लग रहा है यहाँ पर C6H6 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें बेंजीन फॉर्म होगी। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि डाइहाइड्रिक फिनोल बोला है इसने, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन होंगे। अब 2 ऑक्सीजन जो है वो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे हो सकते हैं। सेकंड तो पॉसिबिलिटी है, वो यही OH है ना, वो कौन से नंबर पे हो सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड पे भी हो सकते हैं। और एक जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि जो OH है वो फर्स्ट और फोर्थ नंबर पे भी हो सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि फर्स्ट और फिफ्थ पे भी हो सकते हैं, फर्स्ट और सिक्स्थ पे भी हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन होती ही नहीं है। जैसे आप यहाँ से देखोगे तो 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4, अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो ये कौन सा हो जाएगा 1 3, यहाँ पे लगाओगे तो 1 2, इसका मतलब 1 5 और 1 6 कुछ होता नहीं है। तो पॉसिबिलिटीज है ना वो आपके पास क्या हुई कि इस कंपाउंड के लिए आपसे पूछा जाएगा कि मोलिकुलर फॉर्मूला जो है आपको दे देंगे C6H6O2, और ऐसे पूछेंगे कि इससे बनने वाली पॉसिबल डाइहाइड्रिक फिनोल ज़ेनोन की स्ट्रक्चर्स बनाओ। तो आप इस तरीके से डाइहाइड्रिक फिनोल ज़ेनोन की स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकते हैं। फिर आपसे इनमें से किसी का भी IUPAC नेम या कॉमन नेम पूछ सकते हैं। तो देखो इसमें अगर आप नेमिंग करेंगे तो बेंजीन हो गया, और पहले और दूसरे नंबर पर फर्स्ट और सेकंड पर और लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा बेंजीन 1 2 डाइओल। क्या हो जाएगा बेंजीन 1 2 डाइओल, जिसको बोलते हैं कैटेकोल। क्या बोलते हैं कैटेकोल, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको कैटेकोल। और इसके लिए बोलेंगे अगर तो इसमें चेंज क्या हो जाएगा 1 2 की जगह पे क्या हो जाएगा 1 3, क्या हो जाएगा 1 3, तो बेंजीन 1 3 डाइओल। और उसके अलावा इसको बोलते हैं रिसोर्सिनोल। क्या बोलते हैं रिसोर्सिनोल, ठीक है। उसके बाद में इसके लिए अगर बोलेंगे तो इसकी कॉमन नेमिंग जो होगी उसमें तो इसको बोलते हैं क्विनोल। क्या बोलते हैं क्विनोल। और IUPAC नेमिंग अगर पूछेंगे आपसे इसकी तो क्या हो जाएगा बेंजीन तो इसके अंदर है ही, OH कौन से नंबर पे आ गया फर्स्ट और फोर्थ नंबर पर, कौन से नंबर पर फर्स्ट और फोर्थ नंबर पर। तो इस तरीके से आपने जो है यहाँ पर देखा कि फर्स्ट और सेकंड नंबर पर है तो कैटेकोल है, फर्स्ट और थर्ड नंबर पर है तो रिसोर्सिनोल, और फर्स्ट और फोर्थ नंबर पर है तो क्विनोल, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने देख लिया है कि कैटेकोल और ये सब जो है वो किस तरीके से फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके अलावा एक और प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अगर आपको दे दिया C7H8 और O, C7H8 और O दे दिया, और इससे बनने वाली स्ट्रक्चर पूछी गई आपसे। तो देखो यहाँ पर रूल जो लगेगा वो लगेगा 1 का डिफरेंस, मतलब यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 8 है, इसका मतलब सिंगल डिफरेंस आ गया। इसका मतलब इसमें भी क्या होगी बेंजीन फॉर्म होगी। क्या होगी इसमें भी बेंजीन जो है ना उसका क्या होगा फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब जो है इसमें देखो एक एक्स्ट्रा कार्बन है, एक्स्ट्रा कार्बन, उस एक्स्ट्रा कार्बन को आप कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर लगाएंगे तो इसकी वैलेंसी पूरी करनी पड़ेगी, तो CH3 लिखना पड़ेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि इससे बनने वाले मोनोहाइड्रिक फिनोल्स, क्या मोनोहाइड्रिक फिनोल्स फॉर्म करो, कौन से वाले मोनोहाइड्रिक फिनोल्स। तो मोनोहाइड्रिक फिनोल का मतलब हुआ कि OH एक ही आना चाहिए। इसका मतलब इसमें भी आपके पास पॉसिबिलिटीज जो है ना वो क्या हो गई ज्यादा हो गई, ठीक है। मतलब वही जब भी 2 ग्रुप आते हैं ना तो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है ना वो कितनी होती है 3। याद रखना हमेशा कि 2 फंक्शनल ग्रुप्स अगर बेंजीन के ऊपर आ रहे हैं तो उसकी स्ट्रक्चर्स है नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑलवेज इक्वल टू 3, हमेशा 3 होगी 3, ठीक है। अब आप इसे मैच करा के देख लो, जैसे आपके पास कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उतने होंगे जितने इसके अंदर है। देखो 6 कार्बन तो आपको यहाँ पर दिख गए, 7 ये 7 कार्बन ये रहा, 7 कार्बन हो गए, 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 4 हाइड्रोजन ये 8 और सिंगल ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करें अगर तो वैसे सबको है ना क्रिसोल बोलते हैं, क्रिसोल। क्या बोलते हैं क्रिसोल। तो ये ऑर्थो क्रिसोल, ये मेटा क्रिसोल और ये पैरा क्रिसोल, ये कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम देखोगे तो OH और CH3 में से मेन फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, मेन फंक्शनल ग्रुप वो होता है OH, इसलिए CH3 है ना यहाँ पे कौन से नंबर पर है सेकंड नंबर पर है। आपको मैं ये कॉमन नेम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वो ये देता है कि ऑर्थो क्रिसोल क्या IUPAC नेम लिखो, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्थो क्रिसोल होता क्या है। तो क्रिसोल का मीनिंग क्या हुआ बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 और OH लगा हुआ हो तो क्रिसोल, और बेंजीन पे 2 OH लगे हुए हैं तो उनकी पोजीशन की बेसिस पर अपन जो है यहाँ पर नेमिंग देते हैं। तो क्रिसोल में तो ओनली क्या देखना है OH और CH3 लगे होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे OH और CH3 लगे हुए हैं
इसकी नेमिंग करोगे आप तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, और रिंग के ऊपर क्या आ रहा है OH, तो 2 मिथाइल फिनोल, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल फिनोल, और ये हो जाएगा 3 मिथाइल फिनोल। तो जैसे इसका नाम अपन ने लिख दिया कि 2 मिथाइल फिनोल, वैसे अगर इसकी नेमिंग करेंगे तो देखो इसमें मिथाइल ग्रुप कौन से नंबर पे हो गया, 3rd नंबर पर, तो ये कौन सा हो गया 3 मिथाइल फिनोल। इसमें कौन से नंबर पे हो गया 4th नंबर पर, तो ये क्या हो गया 4 मिथाइल फिनोल। तो आपसे कोई सा भी नेम दे देंगे कि ऑर्थोक्रिसोल या मेटाक्रिसोल या पैराक्रिसोल है ना, उसकी आईपीसी नेमिंग करो, या फिर रिसोर्सिनोल, क्विनोल या कैटेकोल जो उनकी आईपीसी नोमेनक्लेचर करो। तो इस तरीके से आप आईपीसी नोमेनक्लेचर करेंगे। बस आप जो मैंने ट्रिक बताई है ना आपको ये वाली, इस ट्रिक का ध्यान रखिएगा, आपका आंसर जो है वो तुरंत आ जाएगा। देखो इसके अलावा और मैं अगर आपको अप्लाई करके बताऊं, जैसे पिछला चैप्टर था ना हेलो एल्केन हेलो एरीन, उसमें अपन ने मान लिखा C6H5Cl, तो इसमें C6H5 कितने का डिफरेंस हुआ इन दोनों में, ओनली सिंगल का। इसका मतलब इसमें भी अपन ने इसी तरीके से बेंजीन रिंग फॉर्म करी थी, ठीक है। और यहाँ पर Cl है तो यहाँ पर आ जाएगा Cl। तो आज की जो ट्रिक थी वो थी कि जो बेंजीन होता है, बेंजीन वो किस कंपाउंड में फॉर्म होगी और किस में फॉर्म नहीं होगी। हाँ ये जरूर ध्यान रखना है आपको कि बेंजीन के लिए मिनिमम कार्बन जो वो कितने होने चाहिए 6, तो वो 6 कार्बन तो होने ही चाहिए। बाकी अगर कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर सेम है या फिर कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर में 1 का डिफरेंस है, 1 का 1 का डिफरेंस है, तो उस केस में ना अपन उसको जो है बेंजीन रिंग उसके अंदर फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि मोनोहाइड्रिक फिनोल का मतलब क्या होता है, डाइहाइड्रिक फिनोल का मतलब क्या होता है। जैसे ये सारे के सारे मोनोहाइड्रिक फिनोल है, और केटेकोल, रिसोर्सिनोल और क्विनोल वो कौन से होते हैं, डाइहाइड्रिक फिनोल होते हैं, और फिनोल जो है वो खुद मोनोहाइड्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक एग्जांपल और है इस तरीके से, जैसे अगर मान लो ये कंपाउंड लिखा हुआ इस तरीके से और आपको बोला गया कि इसकी आईपीसी नेमिंग करो, तो मैं इसकी कॉमन और आईपीसी दोनों बताऊंगा, लेकिन पहले एक डिफरेंस देखो। इस कंपाउंड में जो जनरल फॉर्मूला है या जो मोलिकुलर फॉर्मूला है ये वाला है, इसके अकॉर्डिंग ही बना हुआ ये भी। तो देखो 3 स्ट्रक्चर्स ये है, सिंगल स्ट्रक्चर ये वाली है। इन स्ट्रक्चर्स में से अगर इसके लिए बोला जाए इसके लिए, तो इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर ये भी है। तो आप काउंट कर लो, चाहिए इसमें भी 7 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है और सिंगल ऑक्सीजन है। इसी के अकॉर्डिंग इसका भी फॉर्मूला जो है वो बना हुआ है, ठीक है। तो बात यहाँ पर ये आती है कि कब जो है ना ये तीनों स्ट्रक्चर फॉर्म करनी है और कब जो है ना ये वाली स्ट्रक्चर फॉर्म करनी है। तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में अगर आपको ये दिया हुआ है कि C7H8 और O से फॉर्म होने वाले मोनोहाइड्रिक फिनोल्स की स्ट्रक्चर बनाओ, किसकी, मोनोहाइड्रिक फिनोल्स की स्ट्रक्चर, तब तो ये बनानी है। और अगर क्वेश्चन में चेंज कर दिया जाए, कैसे दे दिया जाए, C7H8 और O से फॉर्म होने वाले एल्कोहल की स्ट्रक्चर बनाओ, एल्कोहल की। तो अपन ने पहले भी कहा था कि इसमें रिंग तो फॉर्म होगी, लेकिन एल्कोहल कब हो सकता है ये, जब ये OH डायरेक्ट रिंग के साथ अटैच नहीं होकर किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो। तो यहाँ पर देखो ये एल्काइल ग्रुप के साथ डायरेक्ट अटैच है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका कि आपसे अगर मोनोहाइड्रिक फिनोल्स की स्ट्रक्चर पूछी है तब तो ये तीनों बनानी है। और अगर आपसे बोल दिया जाए सेम फॉर्मूला देकर, यही फॉर्मूला देकर से पूछे इससे फॉर्म होने वाले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो उसकी स्ट्रक्चर बनाओ, तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ये होगा कि इस चैप्टर में और इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था मैंने आपको कि रिंग के ऊपर CH2 लगा होता है ना, CH2, तो उसको बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलते हैं, बेंजाइल। और OH को अपन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एल्कोहल। तो ये हो गया बेंजाइल एल्कोहल। अब आईपीसी नेमिंग देखते हैं इसकी। तो आईपीसी नेमिंग में बताया था कि जो रिंग है, रिंग उसके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट अटैच हो ना, डायरेक्ट, तब तो बेंजीन लिखते हैं, अदरवाइज इसको लिखते हैं फिनाइल। क्या लिखते हैं, फिनाइल। तो देखो इसमें ओनली 1 कार्बन है, कम जो मेन चेन होगी इसके अंदर, ये रिंग जो है ना वो साइड चेन होगी, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी ना, वो हो जाएगी फिनाइल। और सिंगल कार्बन चेन में आ रहा है तो मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन और ओल। तो ये जो कंपाउंड है ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसकी कॉमन नेमिंग और आईपीसी नेमिंग जो है वो आपको ध्यान रखनी है। ये बेंजाइल था और OH यहाँ पर एल्कोहल की तरह से बिहेव कर रहा है, यहाँ पे फिनोल नहीं है। मैंने बता दिया कि फिनोल कब होता है और एल्कोहल कब होता है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसी फॉर्मूले से ये तीनों स्ट्रक्चर बन रही है और इसी फॉर्मूले से ये सिंगल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है, ठीक है। और रिंग के बाहर यहाँ पर आ रहा है कौन, जो रिंग है, रिंग वो चेन के बाहर आ रही है, इसलिए फिनाइल। और सिंगल कार्बन है तो मैथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसका फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है वो है ओल, ठीक है। अब मैं आपको एक कंपाउंड दे रहा हूं जिसका आईयूपीएसी नेम आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट करके बताना है कि इसका आईयूपीएसी नेम जो है वो क्या होगा, ठीक है। मैं इसका कॉमन नेम बता देता हूं। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है कॉमन नेम इसका, सैलिसिलिक एसिड। तो इस कंपाउंड जो है ना उसका आईयूपीएसी नेम आपको
लिख के बताना है। अगर नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में आपको इसका आईपीसी नेम जो है बताऊंगा। बस आपको ध्यान इसके अंदर ये रखना है कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये भी अगर मैं बता देता हूँ। मेन फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो है COOH, और जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा वो होगा OH। और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है ओइक एसिड और प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। और OH है ना OH, उसका सफिक्स होता है ओल और प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। अब मैंने आपको हिंट दे दी है, इसका आईपीसी नेम आपको कमेंट में लिख के बताना है। तो इसी तरीके से आप चैनल के साथ बने रहो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप इन वीडियोस को पहुंचाइए। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास आ जाए। ठीक है, और आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके लिए आप कमेंट करके बताइए। और जो है वीडियो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।